मिडिल ईस्ट एक दफा फिर जंग के शोलों में लिपटा हुआ है। मिडिल ईस्ट के डेमोग्राफी में कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि जब तक हम उनको डिस्कस ना करें तो मिडिल ईस्ट की वॉर मुकम्मल हम समझ नहीं सकते। मिडिल ईस्ट के गल्फ को अरेबियन सी से मिलाने का एक रास्ता आबनाए हुर्मुज या जिसे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कहते हैं वो है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता। हमारे साथ है हमारी को होस्ट मिस सबा दैतली सबा। जी सर, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम बात करेंगे कि इसकी ग्लोबल इम्पोर्टेंस और इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। नाजरीन, आपके सामने ये ईरान का नक्शा नजर आ रहा है। ये साथ पाकिस्तान है, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, किंगडम ऑफ ओमान। ये गल्फ का रीजन है। ये पर्शियन गल्फ है। ये अरेबियन सी है। गल्फ को इस पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से मिलाने के लिए ये एक तंग रास्ता है जिसको स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कहते हैं। स्ट्रेट कहते हैं पानी के उस तंग रास्ते को जिसके दोनों तरफ खुश्की मौजूद हो। तो ये दोनों हम्म। तरफ खुश्की मौजूद है और ये दरमियान में पानी का रास्ता है। और इस और इन पॉइंट्स को दुनिया के चौक पॉइंट्स भी कहते हैं। अगर ये पॉइंट बंद कर दिया जाए, इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए, तो यहां से ट्रैफिक आगे नहीं जा सकता। और इस वक्त ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक कर दी हुई है। और इस हम्म। रास्ते के बंद होने पर क्या दुनिया में एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी एक एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान में हो चुकी है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत लास्ट नाइट 55 रुपीज, 55 रुपये और 55 पैसे बढ़ा दी गई है। इससे आपको पता चलेगा कि जी हर स्टेट ऑफ हॉर्मूज कितना इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, जैसे कि हमने लास्ट अपने प्रोग्राम में बताया था कि जी इस इलाके में 8 आइलैंड्स हैं, जिसमें 7 पे ईरान का कब्जा है। और हम्म। ईरान के लिए बहुत आसान है कि वो यहाँ पर रास्ते को ब्लॉक कर दे। अगर ये रास्ता यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए तो दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो बंद हो सकती है। ये बंद करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जी एशिया, यूरोप और अमेरिका, दोनों तरफ के अमेरिका जो है उनका जो है तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। यहाँ पर आपको जितनी भी कंट्रीज मिलेंगे वो सारे के सारे अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये है जी वो ईरान जो कि इस जंग में इस वक्त मुलव्वस है। बाकी तमाम कंट्रीज जो है वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। और ये है जी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। तो अमेरिका की इजारादारी को चैलेंज करने के लिए इस खित्ते में एक ही मुल्क है और वह है जी ईरान। ना सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप के अंदर भी गैस की प्रॉब्लम इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है। इस वक्त यूरोप जो है गैस के लिए रशिया का मोहताज हो गया है। और अगर रशिया ने भी गैस की सप्लाई बंद कर दी तो यूरोप के हालात और ख़राब हो सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन एक साल में जो शिप्स की यहाँ गुजरने की तादाद है वो तकरीबन 34,000 के करीब है। ये जो तंग रास्ता है इसकी चौड़ाई जो है एक जगह पर आकर ना जस्ट 33 किलोमीटर रह जाती है। तो 33 किलोमीटर को ब्लॉक करना निस्बतन आसान होता है। ये ईरान जैसे मुल्क के लिए और भी आसान हो जाता है कि जिसके पास ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत वाफर मिकदार में मौजूद है। इसमें शिपिंग लेन जो है ना वो दो हैं, एक तरफ से आने का रास्ता और एक तरफ जाने का रास्ता। और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर जो है ना हर लेन के लिए रास्ता उन्होंने रखा हुआ है। अगर हम गैस की बात करें तो एलएनजी, दुनिया में सबसे ज्यादा एलएनजी प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो कतर है और वो इसी रीजन में वाक़ है। कतर की 90% एक्सपोर्ट के लिए ये इलाके का ऑपरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर्शियन गल्फ में तकरीबन 8 कंट्रीज इस वक्त मौजूद हैं। ईरान एक तरफ है, 7 मुल्क जो है ना वो एक तरफ है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जो हैं जिसमें यूरोप, अमेरिका शामिल है, वो भी इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करती हैं। खास तौर पर चाइना। चाइना जो है अपने तेल की दरामद के लिए जिन जिन इलाकों पे वो इन्हिसार करता है उसमें से एक इलाका जो है ना वो आपका ये स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है। अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो डेफिनेटली चाइना में ऑयल का बहरान पैदा हो सकता है। मिसाल आपको पता हम्म। है कि जी पाकिस्तान के पास टोटल रिजर्व करने की जो कैपेसिटी है वो 28 डेज है।
हम सिर्फ ऐसे 28 दिन का तेल रिजर्व कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आप अगर इजिप्ट को ले लें, इजिप्ट टेक्नोलॉजी में हालांकि पाकिस्तान से काफी पीछे है, उसके बावजूद इजिप्ट 90 डेज तक रिजर्व कर सकता है। इसके बाद जो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ रहा है वो ये है कि ईरान के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के पानी में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, जबकि कुछ इस वक्त इत्तलात इस तरह की भी आ रही हैं कि ईरान ने यहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। और रिजल्ट, दुनिया में ऑयल की शॉर्टेज और एनर्जी क्राइसिस का बढ़ जाना है। दुनिया के एक्सपर्ट्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है ना, ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं है बल्कि दुनिया के लिए लाइफलाइन हो सकती है। उसकी वजह यह है कि दुनिया का पूरा सेटअप जो चलता है वो चलता है जी आपके तेल पर, एनर्जी पर। ऐसे करते जब आप एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए यहां से सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अगर दुनिया में इस वक्त कोई बंदा अपनी इकोनॉमी को चला सकता है तो वह है जी अमेरिका। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास अपना तेल बहुत ज्यादा है, और अमेरिका जो है दुनिया को ऑफर भी कर रहा है कि मुझसे आके तेल खरीदें, रशिया से ना लें, मुझसे आके तेल खरीदें। तो अमेरिका अपना तेल बेच भी सकता है। अब देखना यह है कि जी यूरोप और एशिया के कौन कौन से कंट्रीज जाकर अमेरिका से तेल खरीदेंगे। ग्लोबल इम्पैक्ट इम्पैक्ट यह है कि दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त क्रैश कर चुकी हैं। दुनिया में इस वक्त जो है 3,200 बिलियन डॉलर, 3,200 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है पिछले 6-7 दिन के दौरान। और इसमें से हाफ नुकसान सिर्फ अमेरिका का हुआ है। आप बताइएगा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की ब्लॉकेज के बाद कौन सा दूसरा रास्ता इख्तियार किया जा सकता है कि जिससे ऑयल की सप्लाई जो है वो जारी रहे। जी नाजरीन, कमेंट्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानियों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट वीलॉग तक इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।